नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 8 जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है हमारा फ्रेंड्स पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री हैं। तो साथ ही में देखिए, आपका कोई भी मिनिस्टर्स होते हैं तो उनकी जो मंत्रालय उनके पास है वो सब भी आप लोग ज़रूर याद रखें। तो फ्रेंड्स, जो नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ है पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन किया है किसने? पुरुषोत्तम रूपाला ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने नई दिल्ली में भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। यह जो शिखर सम्मेलन है, यह इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? देखिए कि भारत की जो खाद्य और पोषण सुरक्षा है, ग्रामीण आय एवं समग्र आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए पशु स्वास्थ्य के महत्व को समझना। तो इसी उद्देश्य के साथ इस सम्मेलन का जो है आप कह लीजिए उद्घाटन किया गया है। पिछले टॉप 5 सम्मेलन का हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो देखिए, पहला है भारतीय वायुसेना ने अपना जो पहला कैपस्टोन सेमिनार और पहला युद्ध एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम, इसे कहाँ पे आयोजित किया? तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया। भारत के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा देखिए, जलवायु प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समीक्षा मंच 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना के लिए पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये जो पहल है, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये शुरू किया है गूगल ने, जो कि अमेरिका बेस्ड एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। इस पहल का उद्देश्य ये है, देखिए, जो संचित ज्ञान है उसको एक संरक्षित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना, ताकि छोटे शहरों में नए स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके। कि जो छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, देखिए, उनके सामने कई सारी चुनौतियाँ आती हैं। तो एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाती ना, ताकि वो उन चुनौतियों का एक तरीके से सामना कर सके। स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल 9 सप्ताह का कार्यक्रम होगा, जो फिनटेक, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, भाषा, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सहयोगियों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स गूगल की। तो देखिए, जो गूगल है ना, ये अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई। इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएसए में, और इसके संस्थापक थे सर्गी ब्रिन और लैरी पेज। इस टाइम पे प्रेजेंट में इसकी सीईओ हैं सुंदर पिचाई, सीएफओ है रूट पॉरेट, और इसकी पेरेंट जो कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट इंक। तो फ्रेंड्स, रिवीजन आप लोग बहुत अच्छे से करते रहें, क्योंकि रिवीजन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी ज़्यादा अपनी इस वीडियो में रिवीजन पर फोकस भी किया है, क्योंकि रिवीजन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, जैसे साइंस का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर लाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? सही आंसर है असित रथ। तो ये अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। तो असित रथ जो है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर तो बने ही हैं, और इन्होंने अमित मलिक का स्थान लिया है। तो ये ध्यान रखिएगा पॉइंट।
अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई 2000 में। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में और इसकी पेरेंट कंपनी है अबीबा और डाबर। पिछले टॉप 5 मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का रिवीजन करती हैं। तो देखिए, तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के मैनेजिंग डायरेक्टर बने सलिल पारेख। सेकंड देखिए है राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नटराजन सुंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म टाटा प्रोजेक्ट्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने हैं? विनायक पाई। विमानन कंपनी एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं कैंपबेल विल्सन। मारुति सुजुकी इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने हैं हिसाशी ताकुएची। तो ये सभी भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है विश्व चॉकलेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया है और ये हर साल 7 जुलाई को ही मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस दिन को मनाने का देखिए उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को चॉकलेट से होने वाले फ़ायदों के बारे में बताना। जी हाँ, चॉकलेट से आपकी को फ़ायदा भी होता है, लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा अमाउंट में ना लें तो इसी के बारे में लोगों को इस दिन समझाया जाता है। पिछले टॉप 5 दिवस का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस ये मनाया गया 2 जुलाई को और इसकी थीम रही बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया 1 जुलाई को, इसकी थीम रही फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया 29 जून को और इसकी थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ये 30 जून को मनाया गया और इसकी थीम क्या रही है? स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। चलिए अब देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटरों को विकसित किया है? तो ये कौन सा संस्थान के शोधकर्ता हैं जिन्होंने इसको विकसित किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। तो खड़गपुर के जो शोधकर्ता हैं उन्होंने जो है ये जो आपके लीजिए बैटरी है और जो सुपर कैपेसिटर है इनको जो है वो विकसित किया है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके इन्हें डेवलप किया। इन बैटरियों को तेज़ी से चार्ज किया जा सकता है और उसे ई साइकिल में एकीकृत भी किया जा सकता है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने इन बैटरियों में सोडियम आयरन फॉस्फेट और सोडियम मैग्नीज फॉस्फेट का उपयोग किया, क्योंकि यह लिथियम से ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है और इससे हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो आजकल देखिए कोई भी चीज़ें हो रही हैं, पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखते हुए उन्हें डेवलप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 13वें एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश जो है 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बना और यहाँ पे 296 किलोमीटर लंबे 13वें बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकार्पित करेंगे, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को सीधे दिल्ली से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे बात आती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेश बिंदल। उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश और राजकीय वृक्ष है यहाँ का अशोक। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 403। एक उत्तर प्रदेश का है पड़ोसी देश जो कि है नेपाल, यानी नेपाल से इसकी सीमा लगती है। और अगर हम बात करें राज्यों की तो टोटल 8 राज्यों से लगती है इसकी सीमा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। अगर हम दिल्ली को भी मिला लें, क्योंकि दिल्ली तो ये एक यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है, तो 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन दिल्ली अभी पूर्ण राज्य का दर्जा उसे नहीं मिला है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्मा, शैला, डडिया, घर करही, चौलर, लठ मार दीवारी, घोड़ा, कार्तिक, धुरिया, राई, पाईडंडा, दीप, ख्याल, मयूर, झूला, चरकुला,
जोगिनी और छपेली। तो ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। हवाई अड्डों में जो है वो है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि है लखनऊ में। सेकंड देखिए लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, ये वाराणसी में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये जेवर में है। उत्तर प्रदेश के अगर हम प्रमुख मंदिर की बात करते हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, प्रेम मंदिर वृंदावन और राम मंदिर है अयोध्या में। तो फ्रेंड्स ये था उत्तर प्रदेश के बारे में कंप्लीट नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बात करते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेट है, कौन से राज्य सरकार है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की सरकार ने जो कंपनी है टाटा पावर, उनके साथ में ये जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर करे हैं। अब ठीक है, इस समझौते के तहत क्या होगा, जो टाटा पावर है वो तमिलनाडु राज्य के तिरुनेवेली जिले में नई सौर विनिर्माण सुविधा के निर्माण में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस पहल से 2,000 से भी अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिनमें से अधिकांश रोजगार जो है वो किसे मिलेंगे, महिलाओं को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव, जिसे हम वन महोत्सव भी कह सकते हैं, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो फ्रेंड्स हरियाली जो महोत्सव है इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और ध्यान रखिएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। इस महोत्सव का जो आयोजन है वृक्ष महोत्सव के रूप में किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है वर्तमान पीढ़ी और जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना, कि लोग समझ सकें कि क्या इम्पोर्टेंस है पेड़ों की, ताकि हम अपने भविष्य जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भविष्य को सुरक्षित कर सकें। टॉप 5 महोत्सव का रिवीजन करते हैं। तो देखिए कलियाट्टम, जिसे थेयम भी कहते हैं, ये उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, केरल में। इसके बाद है लोसांग, जिसे नामसूंग महोत्सव भी कहते हैं, ये मनाया जाता है सिक्किम में। कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर। तौरग्ये महोत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और स्पुतिक गुस्तर फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स कहाँ पे, लद्दाख में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो है उत्तर प्रदेश। ONDC मतलब होता है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इस पहल का उद्देश्य देखिए फ्रेंड्स क्या है, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना। तो ये है फ्रेंड्स इस पहल का मेन उद्देश्य। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम पिछले टॉप 5 भारत से पहले जुड़े प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। निवेशक कंपनी PYSE ने भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया। बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने? इनका नाम क्या है? स्कालजेंग रिंगजिन। तो ध्यान रखिएगा इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। सर एम विश्वेश्वरैया नाम से भारत का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेल टर्मिनल कहाँ बनाया गया? इसे बनाया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? कोच्चि केरल। अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित की है? तो फ्रेंड्स इसको जो स्थापना है वो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथ ही में एक तो हो गया देखिए स्वीडन, और दूसरा देश कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फिनलैंड। तो फिनलैंड और स्वीडन ने जो है इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करी हैं। इस प्रोटोकॉल में देखिए
जो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, वहाँ पर जो है इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। अब यहाँ पे बात आती है नाटो की, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में और इसके महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार नाटो का हेडक्वार्टर आपके एग्जाम में पूछा गया है। 8 जुलाई के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करती हैं। तो देखिए 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची प्रतिमा का कहाँ पर अनावरण किया है? तो इसका अनावरण किया है भीमावरम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बनी है? तो स्मृति ईरानी। तो स्मृति ईरानी जी को देखिए अतिरिक्त प्रभार जो है इसका दिया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लाइबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा? तो शहर कौन सा है? नई दिल्ली। जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में किन व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो उनमें से का नाम देखिए, पीटी उषा, महान एथलीट हैं ये, इलैयाराजा, प्रतिष्ठित संगीतकार, वीरेंद्र हेगड़े, प्रसिद्ध परोपकारी, और विजेंद्र प्रसाद, पटकथा लेखक और निदेशक। इन सभी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगला देखिए हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य जी की जो प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस, इसका कहाँ पे अनावरण किया है? तो श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में इसका अनावरण, इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आपके क्वेश्चंस। चलिए क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को किया है। नई दिल्ली में आयोजित भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है पुरुषोत्तम रूपाला ने। भारत के छोटे शहरों में नई स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? सही आंसर है गूगल, जो कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। अबीबा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सही आंसर है असित रथ। अगला क्वेश्चन है, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? तो 7 जुलाई को फ्रेंड्स विश्व चॉकलेट दिवस मनाया गया। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने नैनो सामग्री का उपयोग करके नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन, जो आयन बैटरी है और जो सुपर कैपेसिटर है, इसको विकसित किया है? तो ये जो आयन बैटरी है इसको विकसित किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने। 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। विद्युत उत्पादन कंपनी टाटा पावर ने सौर विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य सरकार ने इस पर हस्ताक्षर करे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव, जिसे कहेंगे वन महोत्सव, इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। स्वीडन और किस देश ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है? तो एक तो है स्वीडन और दूसरा देश है फिनलैंड, जिनके बीच में इस पे हस्ताक्षर करे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर 30 फीट ऊंची प्रतिमा का कहां पर अनावरण किया है? इसका अनावरण भीमावरम आंध्र प्रदेश में किया गया। भारत की नई अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन बनी है? स्मृति ईरानी। तो देखिए फ्रेंड्स, स्मृति ईरानी जी को ना इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लाइबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा? सही आंसर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रतिष्ठित व्यक्तियों की श्रेणी में किन व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो उनके नाम हैं पीटी उषा, महान एथलीट हैं ये, इलैयाराजा, प्रतिष्ठित संगीतकार,
वीरेंद्र हेगड़े प्रसिद्ध परोपकारी और विजेंद्र प्रसाद पटकथा लेखक और निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का कहाँ पे अनावरण किया है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में जो है इसका अनावरण किया गया है। आज का डेली स्टैटिक जीके में हम भारत के भूगोल पर क्वेश्चंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में स्थान है 7वां। ये ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है? क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपसे बोले जनसंख्या की दृष्टि में, तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत आता है दूसरे नंबर पे। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? 2933 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो उसे कहते हैं पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका। श्रीलंका को भारत से कौन सी खाड़ी अलग करती है? आंसर है मन्नार की खाड़ी। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं कोंकण तट। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पूर्वी समुद्री तट को कहते हैं कोरोमंडल और जो पश्चिमी समुद्री तट है उसे कहते हैं कोंकण तट। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आंसर है गुजरात। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? कैप कोमोरिन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो टोटल है यहाँ पे 36 द्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप किस खंड का भाग है? गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो सही आंसर हो जाएगा कावेरी। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। अब हम करते हैं पिछले माह के 8 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सतीश पाई। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? तो बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें टॉप पोजीशन पर कौन सा देश है? तो वो रहा है डेनमार्क। कौन से राज्य की सरकार ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थिरन नामक कौशल कार्यक्रम को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इस कार्यक्रम को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं विश्व महासागर दिवस की, तो 8 जून को मनाया गया है। किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक तितली को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? सही आंसर है सिक्किम। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे रहा? तो यहाँ पे बात हो रही है, देखिए फ्रेंड्स, बड़े राज्यों की श्रेणी में, तो इसमें शीर्ष स्थान पे रहा है तमिलनाडु। कुश्ती टूर्नामेंट बोलत तुर्लिखानोव कप 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो भारत इसमें दूसरे स्थान पे रहा है। लद्दाख की पेंगोंग झील में 4G मोबाइल सेवाएं शुरू करने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी कौन सी बनी? आंसर है जियो। अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने भारत की पहली निजी और सबसे बड़ी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित की है? तो इसकी स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का कहाँ पर उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है, किसके द्वारा किया गया है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम कल वाले जो क्वेश्चंस थे उनका एक क्विक सा टेस्ट कर लेते हैं, आपके लिए रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे से उन क्वेश्चंस को पक्का कर सकें। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है सुरंजन दास। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर कहाँ पर आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे? तो ये जो बैठक है ये बाली इंडोनेशिया में आयोजित की जाएगी।
सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए परीक्षा संगम नामक डिजिटल पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है CBSE के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। विश्व जूनोस दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रेंड 6 जुलाई को। अगला देखिए है प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आप 4 गणितज्ञ के नाम देख रहे हैं। इन चारों को ही फील्ड्स मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। पंजाब के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? आंसर है VK जंजुआ पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे रहा? सही आंसर है उड़ीसा राज्य जो है इसमें शीर्ष स्थान पे रहा है। सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो तमिलनाडु सरकार ने इस पर हस्ताक्षर करे। अगला क्वेश्चन है महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को एक समान वेतन देने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं? तो फ्रेंड्स ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैदराबाद के साथ में किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है टॉप 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। उसके बाद हमने कवर करे हैं काफ़ी ज़्यादा आपको रिवीजन कराया गया। देन हमने स्टैटिक जीके के सेट को कवर करा है, पिछले महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन किया, साथ ही में कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी किया है। तो ओवरऑल आपको एक ही वीडियो में सभी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इस वीडियो का जो डिटेल वाला PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी से जून तक वो लॉन्च हो गई है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।